बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 11, इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ लाइन इनकोडर। बेटा जो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, इस एक्सपेरिमेंट में हमने लाइन इनकोडर को इम्प्लीमेंट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है। तो आज का ऑब्जेक्टिव, इसको फर्दर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जिस तरह लिखे हुए कि डिज़ाइन बाइनरी कोडर डेसिमल इनकोडर एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग्स एनालिसिस, डिज़ाइन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर एंड डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। अब हमारा जो मेन टास्क होगा, हम इस जो एक्सपेरिमेंट है 11, इसमें इनकोडर करेंगे 4 to 2 लाइन, उसके बाद हमारा होगा 3 to 8 लाइन एंड देन हमारा होगा 16 to 4 लाइन इनकोडर। उसके अलावा एक हम प्रायोरिटी इनकोडर भी करेंगे। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हमने जो है 4 टास्क उसको इम्प्लीमेंट करना है। इक्विपमेंट और कंपोनेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, आपको पता कि हम ऑनलाइन लैब परफॉर्म करें, तो इसलिए सिर्फ हमारे पास प्रोटिया सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम अपने जो है इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के इनकोडर है बेटा, जिस तरह इसके नाम से शो हो रहा है, क्या करेगा, इनकोड करेगा। एज ए इनपुट को ये कोड लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा आउटपुट पर किसी कोड में, इसलिए इसको इनकोडर कहते हैं। और ये कम्बिनेशनल सर्किट होता है। बेसिकली इसका काम, जिस तरह आपने डिकोडर पढ़ा था, उसके रिवर्स है। डिकोडर क्या कर रहा होता था, बेटा डिकोड कर रहा होता था। जिस तरह आपने डिफरेंट जो थे वो 3-4 डिकोडर सर्किट पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह ये उसके रिवर्स जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा इनकोडर। जिस तरह वहाँ पे आपने देखा था, वो क्या करता था कि इनपुट को सेंस करता था कि कौन सा कोड आपने अप्लाई किया है और आउटपुट लाइन पे उस लाइन को एक्टिवेट कर देता था। डिकोडर सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग। बेटा उसके रिवर्स अगर हम इनकोडर की बात करें तो ये किस तरह काम करेगा, हमने पहले डिफाइन कर दिया कि ये उसके रिवर्स काम करता है। तो ये देखेगा कि कौन सी इनपुट लाइन को एक्टिवेट किया है और उसके अगेंस्ट उसका कोड आउटपुट पे जनरेट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिकोडर की बात करें तो उसकी इनपुट कम थी, आउटपुट लाइन ज़्यादा थी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इनकोडर की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी इनपुट लाइन ज़्यादा होंगी और आउटपुट कम होंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे लिखा भी हुआ है, क्या है कि जी, इफ़ ए डिवाइस आउटपुट कोड हैज़ फीवर बिट्स देन इट्स इनपुट कोड हैज़ द डिवाइस यूजली कॉल्ड एज इनकोडर। पहले हमने जो डिकोडर की बात की थी उसमें क्या था, n2 की रेज़ पावर n कन्वर्टर था। ऐसे ही था ना कि n इनपुट कोड लेता था और उसकी बेस पे वो क्या करता था, आउटपुट को एक्टिवेट करता था, जिसको हमने डिकोडर को नाम दिया था 2 to 4 लाइन डिकोडर भी हमने कहा था। तो उसके अगर रिवर्स देखें तो आज का जो हमारा टास्क है वो इनकोडर का है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 की रेज़ पावर n to n ये कोडर बनेगा, यानी कि कोड कन्वर्टर बनेगा। इसकी इनपुट क्या होंगी बेटा, 2 की रेज़ पावर n होंगी और आउटपुट क्या होंगी, n होंगी। तो an encoder is a combinational logic circuit that can be used to convert 2 की रेज़ पावर n line of the digital input into n bit coded binary output। क्लियर हो गया, ये वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। आगे चलते हैं बेटा, इसको ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं। ये देखें जी, जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की है, ये ब्लॉक डायग्राम में इनकोडर है, इसमें इसका इंटरनल सर्किट होगा। लेफ्ट साइड पे आपको पता है कि इनपुट होती है, इनपुट लाइंस होती हैं, राइट साइड पे इसकी आउटपुट लाइंस होती हैं। इनपुट लाइन पे फोकस किया जाए तो देखें 2 की रेज़ पावर n इनपुट लाइन है और राइट साइड पर आप चेक करेंगे जो कि आउटपुट लाइन्स होती हैं वो n आउटपुट लाइन है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि 2 की रेज़ पावर n to n कोड कन्वर्टर, यानी कि 2 की रेज़ पावर n लाइन को n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि डिकोडर की जो इनपुट लाइंस होती हैं वो कम होती हैं और आउटपुट लाइन ज़्यादा होती हैं, जबकि इनकोडर की इनपुट लाइन ज़्यादा होती हैं, आउटपुट लाइन कम होती हैं। अब देख लेते हैं बेटा, ये तो हम एक जनरल कंसेप्ट देख रहे हैं कि इनकोडर होता क्या है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सा है, 4 to 2 लाइन इनकोडर। 4 to 2 क्यों कहते हैं हम इसको बेटा, ये हमने इनपुट और आउटपुट के रिलेशन के हिसाब से इसके नाम बनाए हुए हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं वापस लेके चलता हूँ, ये जिस तरह आपको ब्लॉक डायग्राम हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये देखें, ये जो ब्लॉक डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, इसमें क्या है कि मल्टीपल इनपुट हैं और मल्टीपल आउटपुट लाइंस हैं। तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बना के हमने उस इनकोडर को नाम दे दिया है। तो 4 to 2 लाइन इनकोडर कौन सा इनकोडर होगा, जिसकी 4 इनपुट लाइन्स होंगी और 2 आउटपुट लाइन होंगी। इसीलिए वो कम्बिनेशन फुलफिल होगा जिसको हमने नाम दिया था 2 की रेज़ पावर n इज इक्वल टू n।
तो इसका मतलब हो गया 2 की रेज़ पावर n टू n डिकोडर है, तो 2 की रेज़ पावर n अगर 2 आउटपुट हैं तो कितनी बन जाएंगी 4, इसका मतलब 4 to 2 लाइन इनकोडर बन जाएगा। तो वही चीज़ नीचे डिस्कस करा है, ए 4 to 2 इनकोडर हैज़ द 4 इनपुट एंड द 2 आउटपुट्स। बाय डेफिनेशन इनकोडर टेक्स इन हाई वैल्यूज़ ऑफ एवरी इनपुट एंड गिव अप एन आउटपुट बिट्स। तो क्या करेगा, जो 4 इनपुट लाइंस होंगी, जिस तरह अगर हम बात करें डिकोडर की, तो वो क्या करता था, कोड दिया, उस कोड के अगेंस्ट उसने आउटपुट लाइन पर जो मल्टीपल लाइन थी किसी एक आउटपुट लाइन को एक्टिवेट इनेबल कर दिया था। तो इनकोडर क्या करेगा बेटा, उसके रिवर्स। इसका मतलब है कि जो इनपुट लाइंस होंगी उस पर जिस इनपुट लाइन को आप एक्टिवेट करोगे उस लाइन के अगेंस्ट आउटपुट कोड वो जनरेट कर देगा। लेकिन याद रखना बेटा, अगर सिंपल जो है हम इनकोडर की बात करें तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम एक वक्त में एक लाइन को एक्टिवेट किया जा सकता है, इनपुट लाइंस को। ये नहीं होना कि आपने जो इनपुट लाइंस है उसमें मल्टीपल जो है वो नंबर ऑफ वंस जो हैं वो अप्लाई कर दी हैं, जब नंबर ऑफ लाइंस को एक्टिवेट कर दिया। वन अप्लाई करने का मतलब यही है ना कि आपने उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो एक वक्त में एक लाइन एक्टिवेट होगी, उस लाइन के कोड के अगेंस्ट वो आउटपुट पे उसका कोड जनरेट करेगा। तो ये खास ख्याल रखना है, सिंपल इनकोडर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम मल्टीपल अगर हम इसकी प्रायोरिटी इनकोडर की बात कर लें तो उसमें आप नंबर ऑफ बिट्स को ज़्यादा भी एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन फिर हम उसकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। जब हम उसकी प्रायोरिटी सेट कर देंगे तो बेटा उस प्रायोरिटी के अगेंस्ट हम उसको फिर डिफाइन कर देते हैं कि आपने हाई प्रायोरिटी किसको देनी है। तो हम MSB को हम हायर पे टॉप प्रायोरिटी दे देते हैं, तो फिर वो जो लीस्ट प्रायोरिटी वाली बिट्स होती हैं इसको इग्नोर कर देता है, जिसको हम जब के मैप पोर्ट करेंगे या बनाएंगे तो उसमें हम कह देते हैं कि हम इसको डोंट केयर कंडीशन जो है वो कंसीडर करते हैं। तो इसलिए जो सिंपल इनकोडर होता है उसमें एक वक्त में हम एक लाइन को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी इनकोडर की बात करें तो उसमें हम मल्टीपल लाइन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी के बेस पे अगेन फिर कोड उसी के हिसाब से वो जनरेट करता है। तो ये टोटल आपके डिज़ाइनिंग पे है, आपके ट्रुथ टेबल की इम्प्लीमेंटेशन पे है कि आपने उसको किस हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो आप उसको जो है हायर बिट को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, हायर आप लोअर बिट को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, टोटल अप टू यू। लेकिन जो नॉर्मली डिज़ाइनिंग में एक चीज़ की जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, हायर बिट को हायर प्रायोरिटी देते हैं। जी बेटा, मेरा रिक्वेस्ट आई है किसी इनपुट का फॉर्मूला 2 की पावर n और तो एक मिनट मैडम, जी जी आवाज़ आ जी। वो जो मैंने कहा थी मैं उसमें अगर ये जो है वो वैसे एक डायग्राम इसकी 2 की लगानी पड़ेगी मुझे, मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट हो सकता है कि वो लगी हो। अच्छा, अब देख लेते हैं कि जिसके ट्रुथ टेबल को जो हमने डेफिनेशन की है उसके अगेंस्ट इसका ट्रुथ टेबल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि जो 4 to 2 लाइन जो इनकोडर होगा उसकी 4 क्या होंगी बेटा, इनपुट होंगी, और 2 क्या होंगी, आउटपुट होंगी। देखें आपको नज़र आ रही कि हमने जो इनपुट थी उसमें 4 यहाँ पे जो है वो कॉलम्स बना लिए हैं ABCD, और आउटपुट पे जो थी वो 2 आउटपुट के हिसाब से हमने 2 कॉलम बना लिए हैं, Y0 एंड Y1। वेरिएबल है बेटा, आप कोई भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हो, ABC भी रख सकते हो, XYZ भी रख सकते हो, टोटली अप टू यू जिस तरह आपने करने हैं। लेकिन जब आपने उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है या आपने उसकी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी, फिर उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब देखें जी कि जो फर्स्ट हमारी है कि हमने क्या कहा था कि जो सिंपल इनकोडर है उसमें एक वक्त में एक लाइन एक्टिवेट होगी, ठीक है ना। ये देखें फर्स्ट लाइन एक्टिवेट हो रही है, फिर सेकंड में चले जाएं, चले मैं इसको देख ही लेता हूँ। ये देखें जी, इसमें क्या हो रहा है बेटा जी, डीएक्टिवेट हो रही है, यानी कि एक लाइन एक्टिवेट हो रही है। इसमें नेक्स्ट एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। इसमें देखें भी नेक्स्ट एक्टिवेट हो रही है, इसमें देखें बेटा नेक्स्ट एक्टिवेट हो रही है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट है तो उसमें उसका कोड क्या बनता बेटा, 0 0 0, ठीक है ना। अगर इसको मैं कह दूँ कि लेट्स सपोज ये क्या है, I0 है, ठीक है ना। इसको अगर I1 कह दे, टोटली आप जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने क्या है। जो जनरली नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो I0 I1 I2 I3 इस तरह की जो है ना वो कम्बिनेशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देख लिया जाए तो ये देखें जी, ये 0 0 था, I0 एक्टिवेट थी तो उसने 0 कोड एक्टिवेट कर दिया। इसी तरह C जिसका नंबर क्या बनता है बेटा कि I1, अगर वो एक्टिवेट है तो आउटपुट पे कोड क्या हो गया, 0 1 1 जनरेट हो गया। ये डेसिमल डिजिट 0 बनता है, ये देखें जी कि 1 बनता है।
इसी तरह बेटा